गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या गिवन है आपको? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसको हम B एंगल पर 90 डिग्री लिखेंगे। तो B एंगल पर हमने 90 डिग्री बना दिया। A और C आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे A लिख सकते हैं, यहाँ C लिख सकते हैं, यहाँ A लिख सकते हैं, यहाँ C लिख सकते हैं। बस 90 डिग्री को आपको B लिखना है। फिर इन्होंने बोला कि AB 24 लिख दो। AB हमने 24 लिख दी। फिर इन्होंने बोला BC 7 लिख दो, हमने BC 7 लिख दिया। अब हम इन्होंने हमसे पूछा है साइन A कोस A साइन C कोस C। चलो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे। ये है हाइपोटेनस और हमें पता है कि हाइपोटेनस AC पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई करी। ये स्क्वायर इधर जाके बच्चों अंडर रूट बना देता है। ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बना देगा। अब हम यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो हमने लिखा AC, हाइपोटेनस AC है जो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के इक्वल आएगा। AB की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर। BC की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करा 625 जो कि 25 का स्क्वायर होता है। अंडर रूट से 25 के स्क्वायर का 25 बाहर निकल जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये वाली लेंथ आएगी 25 सेंटीमीटर। अब जो भी हमसे पूछा जाएगा हम बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है साइन A, हमने लिख लिया साइन A। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर परपेंडिकुलर किसके लिए चेक करना है? A के लिए। अब A के लिए परपेंडिकुलर A के सामने वाली लाइन कहलाएगी। A के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगी। A के सामने वाली लाइन है BC और हाइपोटेनस हमेशा अनचेंज टर्म रहती है 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ AC। तो BC की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 7 और AC की वैल्यू 25। 7/25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, ये रेशियो की फॉर्म में आएगा। ये आपका आंसर। उन्होंने पूछा था हमसे कोस A। हम जानते हैं कि कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पर बेस किसके लिए? A के लिए। अब A के लिए बेस क्या होगा? A के लिए बेस A के साथ वाली लाइन, एंगल के साथ वाली लाइन बेस कहलाती है। तो A के लिए बेस AB होगा। A के लिए बेस, अगर मैं बेस चेक करूं A के लिए तो वो AB होगा। अपोन में हाइपोटेनस लिखनी है। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाली लेंथ होती है, अनचेंज। AB की वैल्यू बच्चों 24 है, अपोन में AC की वैल्यू 25 है। ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट में पूछा गया था आपसे साइन C। हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। बस यहाँ पर चेंज किस बात का आ गया कि अब मुझे परपेंडिकुलर चेक करना है C के लिए। अब C के लिए, इस C के लिए परपेंडिकुलर C के सामने होगा जो AB कहलाएगी। AB अपॉन हाइपोटेनस लिखनी है मुझे। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाली लेंथ होती है AC। AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। एक ये आंसर आ गया आपका। दूसरा पूछा है आपसे कोस C। कोस होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पर बेस किसके लिए चेक करना है? C के लिए। C के लिए बेस होगा एंगल के साथ वाली लाइन बेस कहलाती है। C एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो C के साथ वाली लाइन बेस कहलाएगी। तो BC बेस कहलाएगी, BC। अपोन में हाइपोटेनस लिखना है। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने, ये अनचेंज टर्म है, अपोन AC। BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए।